हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको अनेक शॉर्टकट के बारे में बताने जा रही हूँ जो एमएस वर्ड में उपयोग होता है। अभी मैं अपना सेटअप बता देती हूँ। ये एक नया लैपटॉप है जो मैं लेके आई हूँ। ये इसका ब्रांड नेम लेनोवो है। ओके, ये लेनोवो फ्लेक्स कहलाता है। इसको 360 डिग्रीज़ रोटेशन होता है हिंज के पास, मतलब इधर है, हम उसको पीछे की ओर 360 डिग्रीज तक रोटेट करके खड़ा कर सकते हैं। उसके साथ आता है ये इनपुट डिवाइस जिसको कहते हैं स्टाइलस। ये स्टाइलस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो इनपुट लेने का काम करता है, और ये मेरा एक टच स्क्रीन डिवाइस है। ओके, सो जब कभी भी मैं कुछ इनपुट करती हूँ मैं स्क्रीन को टच करके एक्सेस कर सकती हूँ। कुछ डेस्कटॉप में ये फीचर अवेलेबल है, मगर यहाँ इनपुट करने के लिए मेरा टच स्क्रीन या फिर ये कीबोर्ड, ये फिर पॉइंटिंग ये जो माउस पैड है वो इधर है, एंड ये स्टाइलस काम आएगा। ओके, सो अब हम देख रहे हैं डेस्कटॉप। हम सीधा वर्ड फाइल में जाते हैं। वर्ड फाइल में जाने के लिए ये वर्ड का आइकॉन दिख रहा है टास्क बार में, उस पर क्लिक करने का है, इस तरह से टैप करने का है तो ये खुल जाता है। अभी हमारा अगला कदम होगा उस वर्ड फाइल को खोलना। ये अभी एक्सेल फाइल खुली है। वर्ड को खोलने के लिए हम वर्ड को टच करेंगे। ये वर्ड है इधर, दिस इज़ योर वर्ड फाइल। सो वर्ड फाइल को टच करेंगे, इस तरह से हमारा वर्ड खुल गया। ठीक है, सो इस तरह से हमारा वर्ड फाइल खुल गया, और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर मैं स्टाइलस की मदद से क्लिक करके खोल रही हूँ। यहाँ पे हम एक रैंडम पैसेज तैयार करेंगे जो आता है रैंड की से, रैंड फंक्शन से। ये रैंड फंक्शन है जिसको मैंने सिलेक्ट करके एक रैंडम पैसेज लिया है। अब इस रैंड फंक्शन के ऊपर हम सारे शॉर्टकट कीज़ यूज़ करके देखेंगे। तो पहले मुझे पूरा सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को। जब पूरा सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A दबाते हैं। Ctrl+A मतलब सिलेक्ट ऑल। ओके, तो इसको हम साइज़ में बढ़ा देते हैं। साइज़ बढ़ाने के लिए भी एक शॉर्टकट है जिसको कहते हैं कंट्रोल और वो राइट फ्लावर या कर्ली ब्रेसेस क्लिक करने से, या फिर वहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट है उसको क्लिक करने से आपका साइज़ बढ़ जाता है। तो अभी पहले जो मैंने आपको बताया है वो है Ctrl+A जो पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करता है, एंड दूसरा जो बताया है वो है कंट्रोल प्लस वो क्लोजिंग बॉक्स ब्रैकेट वाला की जो कीबोर्ड पे मिल जाता है। ओके, ये दो शॉर्टकट्स आप पहचान चुके हैं। अभी उसका नोट मैं बाद में दे देती हूँ। ये करते करते दिखा दूँगी कि कैसे ये फंक्शन कीज़ या शॉर्टकट कीज़ काम आते हैं। सो अभी हुआ हमारा साइज़ बड़ा। नेक्स्ट हम अभी Ctrl+B करेंगे। Ctrl+B मतलब हमको बोल्ड मिल जाता है। ये करने से Ctrl+B किया तो सारा टेक्स्ट मोटा हो गया, सारा फॉन्ट मोटा हो गया। ओके, देखो उसका साइज़ कैसे बढ़ गया, साइज़ उसकी चौड़ाई, हर एक अक्षर की चौड़ाई बढ़ गई है। इसको कहते हैं बोल्ड। फिर तीसरा शॉर्टकट जो कीबोर्ड शॉर्टकट है, तीसरा कीबोर्ड शॉर्टकट वो अल्फ़ाबेट सी से बनता है, वो है Ctrl+C। Ctrl+C करने से ये पूरा सिलेक्ट हुआ टेक्स्ट कॉपी होता है। ये कॉपी किया हुआ टेक्स्ट अगर मुझे दोबारा कहीं पे लेके डालना है तो मैं उसी के हिसाब से मैं स्क्रीन को ऊपर करती हूँ। समझ लो मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो मैं इधर क्लिक करके कर्सर लाती हूँ, एंड फिर इसमें Ctrl+V किया तो पूरा टेक्स्ट दोबारा आ गया, जिसको कहते हैं पेस्ट ऑप्शन। Ctrl+V मतलब पेस्ट ऑप्शन। सो अभी तक को जो भी मैंने सिखाया है वो आप नोट करके रख सकते हैं। नीचे मैं टाइप करती जाती हूँ। Ctrl+A जो देता है आपको सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करता है। फिर सिखाया मैंने Ctrl+B जो देता है बोल्ड करने की ऑप्शन पूरे टेक्स्ट को। Ctrl+C फिर जो टेक्स्ट को कॉपी करता है। इसके अलावा मैंने और एक शॉर्टकट की सिखाया था, वो है CTRL मतलब कंट्रोल प्लस
ये वाला बॉक्स ब्रैकेट। ये बॉक्स ब्रैकेट टच करते करते आपका फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ जाता है, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़। ओके, मतलब साइज़ बढ़ता जाता है। कंट्रोल प्लस ये वाला बॉक्स ब्रैकेट। तो इसके ऊपर मैं बाद में और भी फोकस करूँगी ताकि आप इसका नोट ले लें। करते करते आ जाएगा आपको। फिर अभी हम ऊपर जाते हैं फिर से। अभी अगर मैंने कंट्रोल प्लस डी किया, जो अगला अक्षर है अल्फ़ाबेट के सीरीज़ में, तो हमारा एक फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सो देखो, कंट्रोल प्लस डी किया तो ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ऐसा है कि आप फ़ॉन्ट के ऊपर अनेक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। जो इधर सब दिख रहा है वो सारे इफ़ेक्ट्स आप लगा सकते हैं फ़ॉन्ट के ऊपर। जैसे स्ट्राइक थ्रू है, मतलब एक ऐसे, अगर मैंने ये सिलेक्ट किया, देखो ऐसे किया, क्लिक किया, वो सिलेक्ट हो गया, तो ऐसे एक लाइन चढ़ जाती है उसके ऊपर। अगर मैंने डबल स्ट्राइक तो क्लिक किया ऐसे, तो डबल लाइन आ जाता है। फिर सुपरस्क्रिप्ट किया तो सुपरस्क्रिप्ट से क्या होता है, देखो ये अक्षर जो है थोड़ी ऊपर की ओर गया, जो बीच में था ऊपर की ओर गया। ये हल्की सी लाइन जो दिख रही है इधर, इसको बेस लाइन कहते हैं। बीच में हल्की सी जो लाइन दिख रही है उसको बेस लाइन कहते हैं। जब हमारा सुपरस्क्रिप्ट टिक होता है, अक्षर जो है, सारे टेक्स्ट जो है ऊपर की ओर जाते हैं, इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ये ज़्यादातर मैथमेटिक्स में, अलजेब्राइक इक्वेशंस में जब पावर का नंबर होता है उसको टाइप करने में आपको सुविधा देता है ये सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन। वैसे ही अगर हमने ये दोनों निकाल दिए, अभी नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अगर सबस्क्रिप्ट सिलेक्ट किया तो अभी ये टेक्स्ट जो है बेस लाइन के नीचे गया। देखो ये बेस लाइन है, उसके नीचे वो टेक्स्ट गया, तो इसका मतलब ये हुआ सबस्क्रिप्ट। और ये ज़्यादातर केमिकल इक्वेशंस में यूज़ करने के काम आते हैं। अभी हम वापस नॉर्मल टेक्स्ट करते हैं, इसको टिक ऑफ करके। इसी में इसको कहते हैं चेक बॉक्स। इसी को टिक करते ही वो इफ़ेक्ट लग जाता है टेक्स्ट पे। अभी मैं इस डायलॉग बॉक्स में ही दिखा रही हूँ सारी चीज़। आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसके ऊपर ये सब इफ़ेक्ट्स लगा के देख सकते हैं। समझ लो, हमने सुपर स्ट्राइक थ्रू करना चाहा तो स्ट्राइक थ्रू करने के लिए मैं ये बॉक्स बंद करती हूँ, इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं, इसको बंद किया। और अभी मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ इस तरह से, सिर्फ इस पैराग्राफ को। ओके, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए अभी इस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे, वीडियो से लेके डॉक्यूमेंट तक। यहाँ माउस को क्लिक किया और ये ऐसे हम कीपैड के ज़रिए हम ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं। अभी इसके ऊपर अगर हमको स्ट्राइक थ्रू इफ़ेक्ट लगाना है तो मैं कंट्रोल डी वाला डायलॉग बॉक्स खोलती हूँ एंड यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू को टच करती हूँ। इससे क्या हुआ, अगर हमने ओके कर दिया इधर, तो ये पूरा पैसेज स्ट्राइक थ्रू इफ़ेक्ट से आ गया। सो ये है एक प्रकार का इफ़ेक्ट जो कंट्रोल डी शॉर्टकट की से डायलॉग बॉक्स में से होके मिल जाता है। तो अगर मुझे इससे बाहर निकलना है तो मैं कंट्रोल जेड करती हूँ। ये कंट्रोल जेड करने से वो इफ़ेक्ट निकल गया, देखो। सो कंट्रोल जेड वाला इफ़ेक्ट जो है वो अंडू करता है। अंडू मतलब जो भी इफ़ेक्ट डाला है उससे बाहर निकालने के लिए या बाहर निकलने के लिए अंडू बटन कंट्रोल जेड का उपयोग करते हैं। अगर हमको वही चीज़ जो हमने निकाल दी है वापस लानी है तो हम कंट्रोल वाई दबाते हैं, जिसको कहते हैं रीडू। अंडू एंड रीडू ये दो शॉर्टकट की से आते हैं, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई। तो उसका भी हम ये नोट देते हैं नीचे जाके। एक तो मैंने बताया था कंट्रोल प्लस जेड, जो करता है अंडू, एंड कंट्रोल प्लस वाई, वाई जो करता है रीडू। अभी रीडू एंड अंडू इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस डी बताया था। कंट्रोल प्लस डी जो है डायलॉग बॉक्स के लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आता है इससे।
सो अगर इतना हमने टाइप किया और अभी हमको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हम कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने से हमको फ़ाइल को नाम देने का मौका मिलता है अगर पहली बार हमने कंट्रोल एस दबाया है। सो इधर अगर ये फ़ाइल हमको डॉक्यूमेंट्स नाम के फ़ोल्डर में सिलेक्ट करना है, सेव करना है, तो हम डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करके फिर सेव बटन दबाते हैं। तो इस तरह से मेरा फ़ाइल सेव हो गया। सो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस, जो होता है सेव। एंड यहाँ समझ लो मेरा कर्सर बीच में है। एंड बटन दबाने से हम एंड में पहुँच जाते हैं। ओके, एंड होम दबाने से होम में जाते हैं। सो कंट्रोल एस से आता है सेव। कंट्रोल वाई हो गया, कंट्रोल जेड हो गया, कंट्रोल एस हो गया, कंट्रोल ई। फिर कंट्रोल ई मतलब सेंटर अलाइन। कंट्रोल प्लस ई मतलब सेंटर द टेक्स्ट, ओके, या सेंटर अलाइन। समझ लो हमारा ये टेक्स्ट है, ये हमारा टेक्स्ट है, हमको इसको सेंटर करना है। तो इसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से समझ लो हमने सिलेक्ट किया। सो ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है अभी। और इसको अगर कंट्रोल ई करते हैं तो वो सेंटर हो जाता है। वैसे ही कंट्रोल एल करने से वो लेफ़्ट की ओर जाता है, एंड कंट्रोल आर करने से राइट की ओर जाता है। तो ये तीन प्रकार के अलाइनमेंट है। कंट्रोल ई जो सेंटर करता है टेक्स्ट इस प्रकार से, कंट्रोल एल जो लेफ़्ट में करता है इस प्रकार से, एंड कंट्रोल आर जो राइट में कर सकता है इससे। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल एल में होता है वो, मतलब लेफ़्ट। एंड अगर देखा जाए तो राइट हैंड साइड पे स्टेप्स जैसा आ जाता है, देखो इधर वो टेक्स्ट लाइन में नहीं है, उसको सही करने के लिए कंट्रोल जे करते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत ही नीट दिखता है टेक्स्ट, बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो एडजस्ट हो जाता है, और पैसेज जो है बहुत ही अच्छा दिखता है पेज के ऊपर। सो समझ लो हमको पूरा टेक्स्ट ऐसा करना है तो पूरा सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल जे करते हैं, इसका मतलब जस्टिफाई। सो ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट्स हैं जिसका नोट मैं इधर डाल रही हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। समझ लो इधर कंट्रोल प्लस ये करता है सेंटर टेक्स्ट, एंड फिर कंट्रोल प्लस एल जो करता है लेफ़्ट अलाइन, फिर कंट्रोल प्लस आर जो करता है राइट अलाइन, और लास्टली कंट्रोल प्लस जे जो करता है जस्टिफाई। जस्टिफाई जो है वाइट स्पेसेस को कम ज़्यादा करके टेक्स्ट को अच्छा नीट करता है, दोनों तरफ लेफ़्ट एंड राइट साइड में इवन मार्जिन छोड़ देता है, जिससे कि प्रिंट आउट निकलने में भी बहुत अच्छा दिखता है प्रिंट आउट। इसके साथ कुछ शॉर्टकट्स तो हमारे हो गए। अभी मैं इसका लाइन स्पेसिंग थोड़ा कम करती हूँ, क्योंकि इतने स्पेसेस हैं, देखो 2 सेंटेंस के बीच में इतने स्पेस हैं, मुझे इसको थोड़ा नज़दीक लाना है। तो मैं इस प्रकार से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके स्पेसिंग कम करती हूँ। पहले टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। अभी टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया माउस पैड और कीबोर्ड के ज़रिए, और हम अभी लाइन स्पेसिंग कम करेंगे। लाइन स्पेसिंग करने के लिए हमको होम टैब में जाना है। होम टैब में इधर मेनू शॉर्टकट्स हैं 1.0, 1.15, 1.5 एट्सेट्रा। अगर 1.0 रखा तो हम वो कर सकते हैं ऐसे, ये 1.0 हो गया। इसके अलावा और भी आपको अगर
नज़दीक टेक्स्ट को लाना है तो आप रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे तो थोड़ा वो और भी नज़दीक आ गया, ताकि आप एक झलक में सब देख पाएंगे। तो इस तरह से शॉर्टकट कीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर ये सिलेक्ट हुआ इस तरह से, Ctrl+2 करने से स्पेसिंग बढ़ जाती है, Ctrl+1 करने से स्पेसिंग कम हो जाती है, Ctrl+3 करने से, Ctrl+5 करने से और भी स्पेसिंग बढ़ जाती है। ये Ctrl+2 है, Ctrl+5 है एंड Ctrl+1। ये लाइन स्पेसिंग के शॉर्टकट्स हैं। मैं इधर डालती हूँ। लाइन स्पेसिंग 1, फिर नेक्स्ट Ctrl+2 लाइन स्पेसिंग 2 एंड Ctrl+5 मतलब लाइन स्पेस 1.5 इस तरह से। सो ये 3 प्रकार के लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस हैं। सो ये हुए लाइन स्पेसिंग के लिए, ये हुआ फॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर सारे कैपिटल्स करने हैं, सारे कैपिटल्स करने हैं तो Shift+F3 है। F3 फंक्शन की, ये करने से कैपिटल टू स्मॉल लेटर्स और वाइस वर्सा, मतलब स्मॉल लेटर टू कैपिटल लेटर। ओके, सो ये हुआ Shift+F3 का उपयोग। Shift+F3 से कैपिटल टू स्मॉल लेटर टू कैपिटल लेटर होता है। इसका नोट आप ले सकते हैं। सो नेक्स्ट शॉर्टकट की जो मैं बता रही हूँ वो है Ctrl+F। ये Ctrl+F जो है ये होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। इससे आता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, सॉरी फाइंड, इससे आता है फाइंड। Ctrl+F आता है फाइंड, जो किसी टेक्स्ट को ढूंढ सकता है फाइल में से। ओके, फाइंड करने से किसी भी शब्द को ढूंढ के हम उसे किसी अन्य शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए और एक शॉर्टकट है जिसको कहते हैं Ctrl+H। Ctrl+H मतलब रिप्लेस। अगर सीधा Ctrl+H ही दबाया तो आप जिस वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं उसको पहले टाइप करेंगे, फिर रिप्लेस करने वाले शब्द को इसके नीचे। सो समझ लो मैंने Ctrl+H किया इस तरह से। सो दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, आप कौन से शब्द को सिलेक्ट करेंगे उसे या चेंज करेंगे एंड किससे इसको रिप्लेस करेंगे। समझ लो फाइंड व्हाट। सो सपोज फॉन्ट साइज़, ओके फॉन्ट साइज़ है इधर, फॉन्ट साइज़ मतलब कैरेक्टर। ओके, तो फॉन्ट के बदले में कैरेक्टर हम चेंज करेंगे। इधर जो फॉन्ट है इसकी जगह पे मैं कैरेक्टर डालना चाहती हूँ। इस तरह से FONT एंड इसको रिप्लेस करेंगे नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करके कैरेक्टर। सो ये करके मैं जब रिप्लेस ऑल करती हूँ तो सारे टेक्स्ट जो फॉन्ट के नाम से जाने गए हैं इस डॉक्यूमेंट में उससे रिप्लेस होगा कैरेक्टर से। इस तरह से देखो, अभी इसकी वजह से मैंने रिप्लेस वाला शॉर्टकट की करके दिखाया। तो जहाँ पे फॉन्ट था वहाँ पे
कैरेक्टर आ गया। सो इससे आता है कैरेक्टर साइज इंक्रीज। ओके, सो इससे आ गया कैरेक्टर साइज इंक्रीज, कंट्रोल प्लस ओपन बॉक्स ब्रैकेट, कैरेक्टर साइज बढ़ जाता है इससे, इस तरह से। अभी हम और थोड़े शॉर्टकट्स बता देंगे। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक्स या इटैलिक्स में चेंज करने के लिए टेक्स्ट, इटैलिक्स, ये इटैलिक्स मतलब देखो इसको सिलेक्ट किया, समझ लो इस तरह से हमने कर्सर को लाके ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस आई दबाया तो अपने आप स्लैंटिंग टेक्स्ट जैसा हो जाता है। कंट्रोल प्लस आई मतलब इटैलिक्स, कंट्रोल प्लस आई इज इटैलिक्स, स्लैंटिंग टेक्स्ट। इसे बाहर निकलने के लिए कंट्रोल जेड करना, अपने आप सीधा साधा नॉर्मल टेक्स्ट हो जाता है। कंट्रोल के मतलब हाइपरलिंक, कंट्रोल के से आता है हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक वाला शॉर्टकट है। कंट्रोल के करने से इस तरह से हमारा हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ आप जो भी दर्शक को दिखाना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं, से लिंक टू वर्ड फाइल। ओके, एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे वो वर्ड फाइल जो आप लिंक करना चाहते हैं, समझ लो ये वाला, एंड ओके करेंगे तो इस तरह से इधर एक ब्लू टेक्स्ट आ जाता है जिसको कहते हैं हाइपरलिंक। इसके ऊपर माउस कर्सर रखते ही कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक आता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस लेफ़्ट माउस बटन दबाएंगे, जिससे कि वो फाइल जो बनी थी इस कंप्यूटर में वो खुल जाती है। अभी हम बैक जाने के लिए ये बंद करेंगे इस तरह से। यहाँ विंडोज़ कंट्रोल बंद है, इसको हम बंद करेंगे, ये वाला की सिलेक्ट करेंगे तो उससे वो बंद होके वापस हमारे पुराने फाइल में आ जाता है। अब ये एक उदाहरण था कंट्रोल के से क्या होता है बनाने के लिए। इसको हाइपरलिंक बना सकते हैं कंट्रोल के से, एंड अभी जो बनी है वो है हाइपरलिंक, लिंक टू वर्ड फाइल। हमको ये नहीं चाहिए तो मैं वापस कंट्रोल जेड करके इससे निकल जाती हूँ। कंट्रोल जेड मतलब अनडू। अभी नेक्स्ट है कंट्रोल एम। ये इंडेंट्स एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल एम है, फिर कंट्रोल प्लस टी है, ये भी टॉगल इंडेंट के लिए है, एंड कंट्रोल प्लस क्यू है वापस लाने के लिए। समझ लो हम एक व्यू रूलर देख रहे हैं, पहले व्यू रूलर करते हैं तो ये वर्ड फाइल में ऊपर की ओर एक रूलर बन गया है। हमारा कर्सर समझ लो इधर है, ओके, कंट्रोल एम पे, और मैंने कंट्रोल एम दबाया तो एक टैब के हिसाब से वो टेक्स्ट आगे गया। देखो फिर से कंट्रोल एम किया, एक टैब के हिसाब से वो टेक्स्ट आगे गया, ठीक है। और फिर सीधा हम कंट्रोल क्यू करेंगे तो वापस अपने ओरिजिनल स्थान में आ जाता है। ओके, ये है कंट्रोल एम एंड कंट्रोल क्यू का यूज़। कंट्रोल एम से ऊपर गया, आगे गया, एंड कंट्रोल क्यू से वापस आ गया। अभी नेक्स्ट है कंट्रोल टी से क्या होता है। कंट्रोल टी से क्या होता है वो मैं बताने जा रही हूँ अभी। कंट्रोल टी जो है टॉगल इंडेंट है। कोई भी टेक्स्ट जो है, समझ लो हम इसमें है, इस टेक्स्ट में है जो पहले हमने टाइप किया है, इधर हमने कंट्रोल एम किया तो देखो इसका क्या रूप लेता है, वो आगे जाता है। कंट्रोल क्यू करने से वापस आ गया। एंड मैं अगर कंट्रोल टी करती हूँ तो ये है टॉगल, जिसको कहते हैं लोअर लाइंस जो है वो पैराग्राफ के आगे जाते हैं। लोअर लाइंस पैराग्राफ के आगे जाते हैं, पहला लाइन जहाँ पे है वहीं पे रहता है, इसको टॉगल इंडेंट कहते हैं। सो ये है टॉगल वाला शॉर्टकट। या इसको हैंगिंग इंडेंट भी कहते हैं, हैंगिंग इंडेंट, टॉगल या हैंगिंग इंडेंट। एंड ये जो है ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, और ये वापस लाने के लिए, ओके।
वापस लाने वाला इंडेंट है। अभी मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ एंड Ctrl+1 करती हूँ एंड थोड़ा स्पेसिंग मुझे कम करना है फिर भी। सो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करने से थोड़ा नज़दीक आ गया इस तरह से। यू ऑप्शन, फिर Ctrl+U, जो अंडरलाइन है, कोई भी टेक्स्ट के नीचे अगर अंडरलाइन लगाना है तो Ctrl+U है। इसी के ऊपर अगर मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, समझ लो, एंड Ctrl+U किया तो ये ऐसा अंडरलाइन हो जाता है। Ctrl+U मतलब अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। समझ लो इस पैराग्राफ में मुझे ये पूरा चीज़ अंडरलाइन करना है, इधर से लेके इधर तक, ये पूरा पैसेज अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U, तो इस तरह से लाइन लग जाती है Ctrl+U से। ओके, हम वापस नीचे जाते हैं। Ctrl+U मतलब अंडरलाइन। Ctrl+V मतलब पेस्ट। ओके, Ctrl+V मतलब पेस्ट, Ctrl+C मतलब कॉपी जो इधर है। सो Ctrl+V करने के लिए पेस्ट है, एंड Ctrl+X मतलब कट। कॉपी पेस्ट एंड कट करने के लिए ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है पहले कैसे हम कॉपी और पेस्ट करते हैं। तो ये भी हम अंडरलाइन से निकालने के लिए फिर से Ctrl+U करते हैं। सो Ctrl+C, Ctrl+V एंड Ctrl+X जो है कॉपी पेस्ट कट पेस्ट करने में हमको मदद करता है। ये शॉर्टकट्स है। समझ लो मैंने इसी की कॉपी करनी चाहिए, इधर मेरा कर्सर है और मैंने ये कॉपी कर दिया। Ctrl+C किया, उसको नीचे लाके इधर Ctrl+V किया तो इसकी कॉपी बन जाती है। एंड इससे बाहर निकलने के लिए Ctrl+Z। फिर से अगर मैंने कट पेस्ट करना चाहा तो ये सिलेक्ट किया, Ctrl+X किया तो इधर से गायब होता है। जहाँ मैं डालना चाहती हूँ वहाँ मैं जाके डाल सकती हूँ। जैसे समझ लो मेरा कर्सर इधर है, यहाँ पे Ctrl+V किया तो वो चीज़ इधर आ जाती है जो वहाँ थी, इस तरह से। सो Ctrl+V एंड Ctrl+X, इस तरह से पेस्ट कॉपी। Ctrl+C मतलब कॉपी, Ctrl+V मतलब पेस्ट एंड Ctrl+X मतलब कट। सो यहाँ से निकाल के मैं वहाँ नीचे डालती हूँ क्योंकि ये साथ में रहे तो अच्छा रहेगा नोट में भी। यहाँ से Ctrl+X किया, कट किया एंड इधर नीचे लाके हमने पेस्ट किया Ctrl+V करके, इस तरह से। सो ये तीनों साथ में आए तो ये एक दूसरे से जुड़ने वाले शॉर्टकट्स हैं। अभी लास्ट जो है Ctrl+W वाला शॉर्टकट है। Ctrl+W वाला शॉर्टकट हम नीचे टाइप करते हैं लास्ट में। ये सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। यहाँ से अंडरलाइन निकालने के लिए एंड लास्टली Ctrl+W। ये विंडो क्लोज करने का शॉर्टकट है, क्लोज विंडो। एक उदाहरण इस तरह से, Ctrl+S से सेव हुआ फाइल एंड अगर Ctrl+W किया तो सीधा विंडो बंद होता है। इस तरह से Ctrl+W करने से विंडो बंद होता है। वापस इसमें से जाने के लिए मुझे इस फाइल को खोलनी पड़ेगी। ओके, खोलने के लिए हम ओपन में जाते हैं। इधर ओपन का शॉर्टकट है Ctrl+O एंड जो मैंने फाइल अभी इस्तेमाल की है वो रिसेंट में मिल जाता है। ओके, सो Ctrl+O से हमारा शॉर्टकट
आता है ओपन फाइल के लिए। सो ये मेरा फाइल था जिसमें मैंने सारे शॉर्टकट्स लगा के रखे थे। कंट्रोल W से क्लोज विंडो था एंड और एक शॉर्टकट है जिसको कहते हैं कंट्रोल+O, जो है फाइल खोलने के लिए, CTRL+O, ओपन फाइल। कोई भी फाइल जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में सेव्ड है वो ओपन फाइल से खुल जाएगी, जो इधर है। ओके, कंट्रोल+O इज़ ओपन फाइल, इससे कोई भी फाइल खुल जाती है। सो अभी A to Z सारे अक्षर के शॉर्टकट्स मैंने बता दिए। इधर कोई छूट तो नहीं गया है। A B, इधर CD, ओके, C है, D है, इधर कैरेक्टर मतलब इधर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ओके, ये है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, क्योंकि हमने रिप्लेस किया था टेक्स्ट, उससे वो बदल गया था। सो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है कंट्रोल D से, कंट्रोल E से सेंटर, कंट्रोल F से फाइंड, कंट्रोल G, फिर रह गया है कंट्रोल+G। कंट्रोल+G मतलब गो टू, तो इधर हम डालते हैं गो टू वाला शॉर्टकट। किसी भी चीज़ पे जंप मारने के लिए कंट्रोल+G मतलब गो टू होता है। समझ लो हमको किसी हेडिंग में जाना है या फिर किसी टॉपिक पे जाना है या किसी बुलेट पे जाना है, तो कंट्रोल+G डालते हैं, जिसको गो टू कहते हैं। देखो कंट्रोल+G गो टू, यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उस चीज़ पे वो जंप मार सकता है। समझ लो लाइन के नंबर्स होते हैं, समझ लो ऊपर से 5वीं लाइन में जाना है, सो नंबर 5 डालना है एंड फिर गो टू, इस तरह से। तो इस तरह से आप 5वीं लाइन में गए इस फाइल के, इस तरह से। देखो मेरा कर्सर अभी 5वीं लाइन पे है, दिस इज़ द 5th लाइन। देखो कर्सर इधर है ऑनलाइन के पास और ये 5वां लाइन है। तो इस तरह से गो टू ऑप्शन यूज़ किया जाता है, कंट्रोल+G ऑप्शन जो शॉर्टकट है। सो ये सब साधारण शॉर्टकट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। जैसे अगर मैंने कंट्रोल D दबाया, कंट्रोल D तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, कंट्रोल की जगह पे अगर विंडोज़ D दबाया तो इससे हमारे सारे विंडोज़ बंद हो जाते हैं। देखो विंडोज़ D दबाने से सारे विंडोज़ बंद हो जाते हैं। सो ये एक ऑप्शन है। विंडोज़ की जो इधर है कीबोर्ड में, जो इधर दिख रहा है विंडोज़ की, इसको विंडोज़ की कहते हैं, जो यहाँ है। ये विंडोज़ की Z के नीचे है। इस की को दबाए रखने के बाद आप विंडोज़ और D बटन दबाएंगे, जिससे कि सारे विंडोज़ बंद होते हैं, क्लोज़ होते हैं। जो भी विंडोज़ खुले हैं वो बंद हो जाते हैं विंडोज़+D से। तो हम उसका भी एक लिखते हैं, विंडोज़ की +D क्लोजेस ऑल विंडोज़। सो इस तरह से हम इसका नोट आप लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट वाइज, A to Z वाइज। और एक शॉर्टकट है कंट्रोल+P बटन से आता है, वो प्रिंट आउट लेने का शॉर्टकट है, वो कंट्रोल+P जो प्रिंट आउट लेता है, प्रिंट कमांड। अगर मेरे इस पीसी से प्रिंटर जुड़ा है तो यहाँ पे अगर मैंने कंट्रोल+P किया तो इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकल आता है। सो इससे हमारे A to Z वाले शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्लियर हो गए। अभी और एक मेनू शॉर्टकट का तरीका बता देती हूँ मैं। मेनू शॉर्टकट्स मतलब यहाँ जो है, यहाँ मेनूज़ में जो है, इसमें से क्या है वो देखने के लिए हम खोलना चाहे तो ऐसे इसमें से जाके हम कैसे मेनू शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ लो यहाँ है, देखो। सो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मेनू शॉर्टकट के लिए ऑल्ट बटन दबाएंगे। ऑल्ट बटन दबाने से सारे मेनूज़ के पास अपने अपने अक्षर निकल आते हैं, इस तरह से। देखो जैसे फाइल के पास F निकल आया है, होम के पास H, इंसर्ट के पास N, ड्रॉ के पास
ड्रॉ के पास JI है, करेक्ट, डिज़ाइन के पास G, लेआउट के पास P एंड सो ऑन। सो ये अक्षर किस फ़ायदे में आते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है? अगर हमको इंसर्ट टैब में जाना है तो हम अगला N दबाएंगे ऑल्ट दबाने के बाद। तो देखा जाए तो सारे ऑप्शंस के पास अक्षर हैं या दो अक्षर है। देखो इसके बाद ये दो अक्षर साइमल्टेनियसली टाइप करने से वो ऑप्शंस खुल जाते हैं। समझ लो हमको एक शेप डालना है तो सीधा मैं SH करूँगी, इससे शेप वाला मेनू खुल जाता है। समझ लो मुझे ये स्माइली चाहिए तो स्माइली के ऊपर मैंने टच किया और मेरी स्माइली हाजिर है इधर। देखो तो इस तरह से मैंने शेप्स ऑप्शन यूज़ किया। तो ऐसे बहुत सारे मेनू शॉर्टकट्स हैं। अभी समझ लो हमारे पास ये अलजेब्राइक इक्वेशन है, इस प्रकार से मैथमेटिक्स में इस्तेमाल किया गया है। मैंने सीधा टाइप किया उसको, x² + y² + 2xy = x+y द होल स्क्वायर। ये टाइप करते करते सारे एक ही लाइन में आ गए। देखो तो मुझे क्या करना था, एक्चुअली x² जो 2 था x के बाजू में उसको ऊपर की ओर ले जाना था। उसके लिए भी एक शॉर्टकट है। तो मैं सिलेक्ट करूँगी सारे 2s को जिसको ऊपर की ओर ले जाना है एंड फिर सुपरस्क्रिप्ट वाला शॉर्टकट यूज़ करके दिखाना है। अभी मैं पहले सिलेक्ट करूँगी सारे 2 जो ऊपर ले जाना है। देखो कैसे सिलेक्ट करते हैं। आप पहले 2 के पास सिलेक्ट करके माउस के हेल्प से 2 सिलेक्ट करो, ओके। फिर आप कंट्रोल बटन दबा के दूसरे 2 के पास जाओ एंड वहाँ पर भी आप ऐसे सिलेक्ट करो। तो अगर आपने एक सिलेक्ट किया इस तरह से, ओके। एंड सुपरस्क्रिप्ट के लिए यहाँ सीधा एक मेनू शॉर्टकट है, मगर अगर आपको ये मेनू शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना है और कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करना है तो आप कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबा के इक्वल टू दबाएंगे। कंट्रोल + शिफ्ट + इक्वल टू आपको सुपरस्क्रिप्ट देता है। कंट्रोल + शिफ्ट + इक्वल टू सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट है, ओके। वैसे ही अगर केमिकल फॉर्मूला H2SO4 मुझे टाइप करना है इस तरह से, तो ये दोनों 2 और 4 जो है वो एक ही लाइन में आता है, जबकि उसको नीचे जाना है। सो 2 को नीचे करने के लिए सिलेक्ट करो इस तरह से, 2 को सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल + इक्वल टू दबाया तो ये नीचे की ओर गया। देखो इसके कंपैरिजन में ये 2 नीचे है। वैसे ही हम 4 को भी नीचे करेंगे। अभी इस तरह से सिलेक्ट किया 4 को एंड कंट्रोल + इक्वल टू किया तो हो गया हमारा सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट करने का शॉर्टकट है CTRL, मतलब कंट्रोल + शिफ्ट + कंट्रोल + इक्वल टू। अभी देखा जाए जो मैं टाइप कर रही हूँ वो सबस्क्रिप्ट मोड में आ रहा है। तो अगर मुझे ये सही करना है तो ऊपर मेनू में देखे ये सिलेक्ट रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने से अनसिलेक्ट होता है। तब जब मैं आगे का टाइपिंग करूँगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो नॉर्मल टेक्स्ट जैसा होगा। कंट्रोल + इक्वल टू डाला तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाता है। तो ये 2 शॉर्टकट्स है, कंट्रोल + शिफ्ट + इक्वल टू इस सुपरस्क्रिप्ट एंड कंट्रोल + इक्वल टू इस सबस्क्रिप्ट। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ऊपर की ओर ले जाते हैं। कंट्रोल X किया और अभी मैं ऊपर वाले पेज में डालना चाहूँगी, मैं इधर कहीं ना कहीं, ताकि वो आपको एक झलक में दिख जाए। कंट्रोल V किया तो वहाँ से आया सुपरस्क्रिप्ट एंड फिर से हम नीचे जाते हैं। अभी इसका शॉर्टकट भी ऊपर ले जाते हैं। इस तरह से सारे शॉर्टकट्स साथ में आ गए हैं। अभी आप इसका रिकॉर्ड कर सकते हैं नोटबुक में, एक झलक में भी दिखेगा इस तरह से।
तो यहाँ से शुरू किया था। सारे शॉर्टकट्स नज़र आ रहे हैं इधर, तो इसका नोट ले लें और इसको सीख लें ताकि टाइप करते वक्त शॉर्टकट्स जल्दी जल्दी आपका काम ख़त्म कर दे। तो इससे ये हैंडी शॉर्टकट्स हैं जो आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं बुक में, बहुत यूज़फुल होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक। सो ये ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।